बिजली विभाग की लचर व्यवस्था ने एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों को मौत की नींद सुला दी। घटना मानगो स्थित संता नगर की है, जहां 33,000 वोल्ट का तार गिरने से पिता और पुत्र दोनों की ही मौत हो गई। बिजली विभाग की लचर व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिला। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 5 के संता नगर में 33,000 वोल्ट के तार के अचानक गिर जाने से 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना के अनुसार सुधीर नायक नामक व्यक्ति अपने घर के आगे सफाई कर रहा था, तभी हाई टेंशन लाइन गिर जाने से वो उसकी चपेट में आ गया और उसे बचाने के प्रयास के दौरान उसका बेटा मधु नायक भी जलकर राख हो गया। इस घटना को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। संता नगर अति पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ का तार काफी दिनों से नीचे झुका हुआ था। इनके घर के सामने से बाप बेटा चूंकि टहनी उसमें लग रही थी, गांच की छटनी कर रहे थे और दोनों 33,000 की चपेट में आ गए और दोनों का देहांत हो गया। इसमें हम लोग मर्माहत है और हम लोग सूचना मिलने में यहाँ पहुंचे हैं और हम यहाँ आने के बाद तुरंत इसकी जानकारी बिजली के सहायक अभियंता को देने का जब प्रयास किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। हमने जीएम को फोन किया, वो फोन मेरा नहीं उठाए और हम लोग मांग करेंगे कि चूंकि दुर्घटना बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है, इसलिए गरीब को न्याय और इंसाफ निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अभी जो जानकारी है 2 लोगों की मौत हुई है, पिता और बेटे की मौत हुई है। क्या नाम है? सुधीर नायक और मधु नायक। पिताजी का नाम सुधीर नायक है, बेटे का नाम मधु नायक है। कहाँ के रहने वाले? ये लोग समता नगर मानगो थाना अंतर्गत समता नगर के रहने वाले हैं। रोज कमाने खाने वाले लोग थे। ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बिजली का तार नीचे लटका हुआ था और ये दोनों परिवार आज माने पेड़ के कटाई के चलते दोनों परिवार का देहांत हो गया। इस घटना की जितना निंदा की जाए वो कम होगी। मानगो संता नगर निवासी पिता पुत्र की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर हुई मौत के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। शव के साथ मुआवजे की मांग पर लोगों ने घंटों एनएच को जाम रखा। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 5 के संता नगर में हाई वोल्टेज तार के गिर जाने से शुक्रवार की तड़के एक पिता पुत्र की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने इस घटना का जमकर विरोध किया और विभाग की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी की। शव के साथ स्थानीय लोगों ने NH 33 को घंटों जाम रखा, जिससे आवाजाही अवरुद्ध हो गई। लोग 10 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। समाचार लिखे जाने तक आंदोलनकारी और प्रशासन तथा बिजली विभाग के बीच समझौता नहीं हो पाया था। ये है कि आज सुबह के लगभग 8:15 बजे समता नगर के पास पेड़ काटने में हाई टेंशन के तार के चपेट में आ गए हैं। इसमें जैसा DSP साहब बता रहे हैं 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तो जो प्रोविजन है वो हम लोग देख रहे हैं, फिर मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता क्या उसमें प्रोविजन है, एक्चुअली क्या डेथ है, अगर बिजली डिपार्टमेंट का गलती है कि क्या है तो वेरीफाई करना पड़ेगा। हाई टेंशन जो तार है वो आज का नहीं है, 40 ईयर्स पहले का है, 50 ईयर्स पहले का है। और जो लॉज है उसके हिसाब से आप हाई टेंशन तार के नीचे घर नहीं बना सकते। आप बना रहे हैं तो आप पहले इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बाद उसका सर्वे होता है, तो आपको परमिशन मिलता है, फिर आप घर बनाइए। अदरवाइज ऐसे आप घर विभाग सोई नहीं थे, बिजली विभाग भी आप अपने काम कर रहे थे। पब्लिक का ये है, दायित्व यही है कि आप पहले इन्फॉर्मेशन देंगे कि मैं यहाँ घर बना रहा हूँ। उसके बाद फिलहाल आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। क्या डिमांड है उन लोगों का? डिमांड तो भी बता ही रहे, नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, 5 लाख रुपया, 10 लाख डिमांड कर रहे हैं। जो घायल है उनके इलाज के लिए वो भी बात कर रहे हैं। चल रहे हैं। 2 व्यक्ति की मृत्यु बिजली करंट लगने से हो गई है। वो मुआवजा, नौकरी इत्यादि की मांग को लेकर के लोग सड़क जाम किए हैं। कब तक रोड जाम रहेगी? क्या बातचीत कर रहे हैं, खत्म हो गया, जल्दी खत्म होगा। 14 मई के आहूत झारखंड बंद को ध्यान में रखते हुए सरकार भी बंद समर्थकों से निपटने की तैयारी कर ली है। इस बार बंद समर्थकों से सख्ती से निपटा जाएगा।
सरकार ने इस बार बंद समर्थकों से निपटने की तैयारी कर ली है। इस बाबत इश्तेहार भी जाहिर की गई है। इश्तेहार में कहा गया है कि बंद में तोड़फोड़ और हिंसा की इजाजत नहीं है। संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके तहत जुर्माना सहित न्यूनतम 6 माह एवं अधिकतम 10 साल सश्रम कारावास की सजा और हथियारों के साथ प्रदर्शन करने पर जुर्माना सहित 1 वर्ष का सश्रम कारावास, नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों को करना होगा। बंद समर्थकों से निपटने के लिए इस बार सरकार ने संवैधानिक रूप से कमर कस लिया है।